सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानिया चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर की। अज़ीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अतर रजवी को शामिल किया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने अदालत को बताया कि कल तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस के इस्तिस्ना और इमरान खान के वकील से 2 सवालात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतल्लिक फैसला पढ़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत में पढ़ा। अपने केस को साजिश के दीगर केसेस से अलग साबित करें। चीफ जस्टिस का इस्तिस्ना से मुकालमा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक केस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो?